गुड मॉर्निंग साथियों। मैं आपको आज से हिस्ट्री क्लास पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और ये पहली क्लास है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था बताइएगा। कब हुआ था? निचले पूर्व प्रशांत काल में, मध्य पूर्व प्रशांत काल में, ऊपरी एवं प्रशांत काल में, मध्य प्रशांत काल में। कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रशांत काल। चलिए दूसरा क्वेश्चन। खद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, कब हुई थी? नव प्रशांत काल में, मध्य प्रशांत काल में, पूरा प्रशांत काल में, ऐतिहासिक काल में। कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है नव प्रशांत काल। चलिए तीसरा क्वेश्चन। भारतीय उप महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ हुए हैं? ब्रह्मगिरी में, बुर्जहोम से, कोंडिहवा से, मेहरगढ़ से। कहाँ से हुए हैं? जल्दी बताइएगा। तो इसका राइट आंसर है मेहरगढ़। कहाँ से हुए हैं? इसका राइट आंसर है मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, या खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाएं के लिए, सोन नदी का उद्गम स्थल के लिए। कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका प्रसिद्ध है, भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं की शैल के लिए। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं की शैल के लिए। भीमबेटका गुफाओं की शैल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्थल में, शरीर को लाइट वो कर लूँ थोड़ा, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? सावधान से। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांत या मास्की। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है बुर्जहोम। इसका राइट आंसर है बुर्जहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुर्जहोम संबंधित है निम्न पुरा प्रशांत काल से, उच्च पुरा प्रशांत काल से, मध्य प्रशांत काल से, या नव प्रशांत काल से। तो बुर्जहोम किससे संबंधित है? जल्दी बताइएगा। बुर्जहोम संबंधित है निम्न पुरा प्रशांत काल से, उच्च पुरा प्रशांत काल से, मध्य प्रशांत काल से। तो बुर्जहोम संबंधित है नव प्रशांत काल से। मानव को आग की जानकारी हुई, कब हुई? मानव को आग की जानकारी कब हुई थी? जल्दी बताइएगा। मानव को आग की जानकारी कब हुई? उच्च पूर्व प्रशांत काल में, नव प्रशांत काल में, निम्न पूर्व प्रशांत काल में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कब हुई बताइएगा, कब हुई? तो इसका राइट आंसर है नव प्रशांत काल में हुई। अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ प्रागैतिहासिक कहाँ स्थित है? गंगा नदी के तट पर, कच्छ के रण के पूर्वी भाग में, झेलम नदी के किनारे, या पश्चिमी बलूचिस्तान। कहाँ प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पश्चिमी बलूचिस्तान में। होमो हेबिलिस का प्रादुर्भाव हुआ था 20 लाख से 15 लाख वर्ष पूर्व, 18 से 16 लाख वर्ष पूर्व, 2 लाख से 30,000 से, या 30,000 वर्ष पूर्व, 1,15,000 वर्ष पूर्व। कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है
20,000 20 लाख से 15 लाख वर्ष पूर्व। भाषा के जन्म का समय माना जाता है, कब माना जाता है? भाषा के जन्म का समय, भाषा के जन्म का समय कब माना जाता है? 50,000 ईस्वी पूर्व, 50,000 ईस्वी पूर्व। इसका राइट आंसर है सी। नए चमक उद्योग की स्थापना किस काल की विशेषता है? पहला ऑप्शन आरंभिक पूर्व पाषाण युग, दूसरा ऑप्शन मध्य पूर्व पाषाण युग, तीसरा ऑप्शन ऊपरी पूर्व पाषाण युग। ऊपरी में से कोई नहीं, कौन सा है? जल्दी बताइएगा। नए चमक उद्योग की स्थापना किस काल में है? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी ऊपरी पूर्व पाषाण युग। इसका राइट आंसर है सी। 12वां क्वेश्चन, मध्य पाषाण युग से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ये पूर्व पाषाण युग और नव पाषाण युग के बीच का संक्रमण काल है। कौन सा सही आंसर है, कौन सा असत्य यानी कौन सा गलत है? तो देखो, पहला ऑप्शन कहता है ये पूर्व पाषाण युग और नव पाषाण युग के बीच का संक्रमण काल है, सही है। आदमगण एवं बघोर पशुपालन का प्राचीनतम सच प्रस्तुत करते हैं, सही है। अंक का स्क्वायर मध्य पाषाण काल में हुआ था, यही गलत है। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साथ प्रस्तुत होने लगते हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? सी, यानी ये गलत है और ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्थान ब्रेड बास्केट नाम से प्रसिद्ध, बताओ। कोची मैदान, उत्तर भारत का मैदान, दक्षिण भारत का पठार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, कौन सा राइट आंसर है? जल्दी बताइए। कोची भारत, कोची मैदान। कोची मैदान, और ये नव पाषाण काल का स्थान है। निम्नलिखित नव पाषाण युगीन स्थल में कहाँ हड्डी के उपकरण साक्ष्य मिले हैं? कश्मीर और चिरांद। कहाँ? पहला ऑप्शन कश्मीर, दूसरा ऑप्शन चिराज और तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों इनमें, और चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर मिले हैं? तो इसके मतलब हो जाएगा डी, इनमें से कहीं नहीं मिले हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, नव पाषाण युग से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ये स्थायी निवास की कल्पना इसमें संबंधित है। हाँ, ये स्थायी निवास करते थे। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था, ये भी सही है। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था, यही सही है। नए चमक उद्योग की स्थापना हुई, बस यही गलत है। लास्ट का डी नंबर गलत। इसका डी नंबर गलत है। इसका कौन सा नंबर गलत है? डी नंबर। थैंक यू सर, थैंक यू यार। इतने ही क्वेश्चन थे और मैं हर संडे को 2-3 वीडियो डाला करूँगा हिस्ट्री के चैप्टर बाय चैप्टर। प्लीज़ साथियों, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल और शेयर करो, और आपको अच्छा लगा हो तो बताना।